प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु के वचन में से हम इन दिनों में विश्वास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वचन में हमने देखा है धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर चाहता है हमारे हर क्षेत्र में हम विश्वास में बने रहें, विश्वास में चलें। और हमने पिछले दिनों में भोजन के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में भी कैसे हम विश्वास से चलते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। धन के क्षेत्र में किस प्रकार हम विश्वास में चल सकते हैं और परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञा, की गई वायदों को अपने जीवन में हम हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 9:8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और भर भर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मेरे जीजो, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वायदा है, प्रतिज्ञा है उसके सब लोगों के लिए, आप सबके लिए ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि हम सब इस वायदे को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन को जानना है, इस वचन को जानना है, फिर इस पर विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा इसे हासिल कर लेना है, रिसीव करना है, और इसे फिर हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। इसके साथ साथ पिछले हफ्ते हमने 3 बातें देखी थी जो हमें नहीं करनी है। यदि हम करेंगे तो हम पैसे की आशीष, आर्थिक जो है आशीष, उसमें नहीं चल सकेंगे। वो 3 बातें कौन सी थी? काम में सुस्ती नहीं करनी, ढिलाई नहीं करनी, जो काम परमेश्वर देता है उसे अपने हाथों की सामर्थ्य से, पूरे मन से, पूरी ताकत से करना है। सो सुस्ती करने वाले, ढिठाई करने वाले इस आशीष में नहीं चल सकते। परमेश्वर हमारे हाथों की मेहनत, हमारे हाथों के काम पर आशीष देता है। यदि नहीं करेंगे तो आशीष भी नहीं आएगी। दूसरी बात हमने जो नहीं करनी वो है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, अपने हाथों से काम करे, ताकि भले काम करने के लिए, दूसरों की मदद के लिए उसके पास कुछ हो। इसका मतलब ये बात कई बातें दिखाती है। एक तो बात ये दिखाती है कि हाथ से काम करने वाले भी दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम कई बार सोचते हैं हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, बहुत आमदन हो जाएगी, तब दूसरों की सहायता करेंगे। नहीं मेरे जीजो, हाथ से काम करने वाले, मजदूरी करने वाले भी दूसरों की सहायता कर सकते हैं, करनी चाहिए। तीसरी बात, जो काम ना करे वो खाना भी ना खाए। तीसरी बात हमने देखी थी, जो काम ना करे खाना भी ना खाए। खाना खाने का हक किसको है? जो काम करे। इसलिए यदि हम में से कोई ऐसा जो काम कोई नहीं करता, दिन भर बातें करता रहता है, वो काम करना शुरू कर दे। आज एक बात हम और देखेंगे, वो बात है कि जो हमें करना है इस पैसे की आशीष, आर्थिक आशीष को पाने के लिए, उसमें चलने के लिए, जो वायदा परमेश्वर ने किया है उसको अपने जीवन में पूरा अगर होते हुए देखना चाहते हैं तो ये आज हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। पिछले हमने देखा 3 बातें हमें जो नहीं करनी, आज देखेंगे कि हमें क्या करना है।
मेरे जीजो बहुत ही महत्वपूर्ण है। करना शुरू कर देंगे, वो 3 बातें अपने जीवन से अलग करेंगे, दूर करेंगे, और जो आज सीख रहे हैं इसको करना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। वो क्या है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुतायत से देगा, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो हमें आवश्यक हो हमारे पास रहेगा, और हर भले काम के लिए आपके पास होगा, हमारे पास होगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना उसके लोगों के लिए है। कब अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे? जब हम इस वचन को ग्रहण करेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, वचन के अनुसार हम करेंगे। वो 3 बातें उनको अपने जीवन से अलग करेंगे, और एक बात जो आज सीखने जा रहे हैं इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। तो आज परमेश्वर के वचन से दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 6 पद से हम पढ़ेंगे। हेडिंग है दान कैसे दें। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुता बोता है वो बहुता काटेगा। किसान हम देखते हैं, जो 1 क्विंटल बीज बोता है वो 1 क्विंटल बीज के अनुसार ही काटता है। जो 10 क्विंटल बोता है, 10 क्विंटल के मुताबिक 1 क्विंटल से 10 गुना ज्यादा, या 8 या 9 10 गुना ज्यादा काटता है। और यहां पर परमेश्वर का सेवक पौलुस जो बोने की बात कर रहा है, ये परमेश्वर के राज्य में पैसा बोने की बात कर रहा है, या आर्थिक चीजें। उसमें कुछ फसल भी हो सकती है, हम परमेश्वर के राज्य में बोएं, किसी की मदद करें। फल भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी चीज हो सकती है जिसके द्वारा हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। तो वचन क्या सिखाता है जी हमें? बहुता काटने के लिए क्या करना है? बहुता बोना है। हम क्यों थोड़ा काटते हैं? क्योंकि हम थोड़ा बोते हैं। वचन कहता साफ है, बच्चा भी इसको समझ सकता है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो बहुता बोता है वो बहुता काटेगा। हम में से कितने हैं जो जिंदगी भर थोड़ा काटना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, कोई है? थोड़ा काटना चाहते हैं आप, थोड़ी आमदन, थोड़ी तरक्की? कोई नहीं। कितने हैं जो बहुता काटना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें ऊंचा, शाबाश। बहुता काटने के लिए क्या करना है? बहुता बोना है, ज्यादा बोना है, ज्यादा देना सीखना है। ज्यादा बोना, ज्यादा देना शुरू करना है। प्रभु को धन्यवाद है, आपने आप में से जिन्होंने सीख लिया है, और मेरी प्रार्थना है कि बाकी सब आज सीख लें, आज से शुरू कर दें। 7 पद, दूसरा कुरिन्थियों 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मन में ठानना है
जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्यार करता है। कहीं देते हैं कुड़ के, लो जी फिर बोल दिया देने के लिए, फिर अब ये जरूरत आ गई, अब फिर देना पड़ेगा। कहते कुड़ के ना दो, ना कुड़ के ना दबाव से, दबाव महसूस ना करो। कहते हर्ष से खुशी से देने वाले से परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। सो जब बहुता बोना है तो खुशी से बोना सीखना है। कैसे बोना सीखना है? कैसे बोना सीखना है जी? खुशी से बोना सीखना है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझको फिर अवसर दिया है कि मैं तेरे राज्य में बहुता बोऊं, ताकि बहुता काटूंगा भी। आठ पद, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, वो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हमारा हिस्सा क्या है? बहुतायत से यदि परमेश्वर से हम पाना चाहते हैं, सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर से बहुतायत से पाना चाहते हैं, तो हमारा हिस्सा क्या है? हमें क्या करना है? कितना बोना है? बहुतायत से बोना। कितना बोना है जी? कई बार हम परमेश्वर को तो कहते रहते, परमेश्वर तू अपना हिस्सा काम पूरा कर, तू अपना काम कर, लेकिन अपना जो काम है वो हम करने के लिए तैयार नहीं होते। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो। कितनी बातों में? कितनी चीजों में? सब बातों में। कितने समय? हर समय। कितना कुछ? सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, तुम्हें आवश्यक हो, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारे पास कितना कुछ हो जी? कईयों के अंदर अविश्वास, शक सिर उठाता रहता है। ऐसे हो सकता है? ये तो लिखा हुआ है वचन में, पर होता थोड़ा ऐसे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। 9 पद, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। 10 पद, और जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। देने वाला कौन है जी? देने वाला परमेश्वर है। बोने वाले को बीज, किसको बीज देता है जी? बोने वाले को, जो बोने के लिए तैयार हैं, जो बोना चाहते हैं।
और जो कुछ परमेश्वर हमें देता है उसमें से दो तरह से वो पैसा या आमदन जो परमेश्वर हमें देता है उसको दो तरह से इस्तेमाल करना है। कैसे? पहला है बीज और फिर है भोजन। आपकी जो हर महीने आमदन है या हर रोज हर हफ्ते आमदन जो आपको मिलती है, मान लो 5,000 या 10,000 रुपया आपकी महीने की आमदन है, तो 10,000 में बीज भी है और भोजन भी है। क्या क्या है जी? बोलिए। बीज भी है और भोजन भी है। क्या क्या है जी? बीज भी है और भोजन भी है। जो किसान जब फसल उसको मिलती है, उस सारी फसल को भोजन के रूप में या सारी फसल को खर्च कर दे, सब खर्च कर दे, बिल्कुल एक दाना भी उसके पास ना बचा हो, तो अगले साल कितनी फसल की उम्मीद कर सकता है? हैं जी? उसके पास बोने को है ही नहीं कुछ। सारी फसल जो खा जाता है उसके पास बोने के लिए कुछ नहीं रहता। और परमेश्वर के लोग भी बहुत से ऐसे करते हैं। तो जो परमेश्वर हमें देता है उसमें बीज भी है और भोजन भी है। भोजन का मतलब है हमारी जरूरतें। उस भोजन में हमारी रोटी, हमारा कपड़ा, हमारा किराया, हमारे बच्चों की फीस, जितने भी खर्चे हैं वो भोजन में हमारी जरूरतों में आ जाते हैं। लेकिन जो हमें देता है सिर्फ वही नहीं है। हम क्यों नहीं काटते? क्यों बरकत नहीं होती? क्यों बढ़ते नहीं? क्यों परमेश्वर का वायदा अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते नहीं? सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुतायत से क्यों नहीं मिलता? ताकि हर बात में, हर समय सब कुछ जो हमें आवश्यक हो हमारे पास क्यों नहीं होता? और भले कामों के लिए हमारे पास क्यों नहीं होता? क्यों हम कर्ज में दबे रहते हैं? क्यों हमारी जरूरतें भी, मूल बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं होती? क्योंकि हम बीज भी खा जाते हैं। बीज खा जाते हैं तो बोते नहीं। और कहते क्या है हम? मेरी तो आमदनी थोड़ी है, जब बढ़ जाएगी, महंगाई बहुत है। आमदनी मेरी थोड़ी है। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। जो वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो भोजन में से पहले दशमांश निकालता है। दशमांश के बाद जो 90% हमारा है, हमारे पास है, उसमें से वो बीज निकालता है। क्या निकालता है जी? बीज निकालता है। विश्वास से निकालना पड़ेगा। यदि हम पहले ये सोच लें मेरी जरूरतें नहीं पूरी होंगी, मेरा सरेगा नहीं, तो वैसा ही होगा। जैसा आपका विश्वास है आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है तूने मुझे भोजन के साथ साथ बीज भी दिया है, मैं तेरा हिस्सा जो 10वां हिस्सा है उसको निकालकर जो 90% हमारा है उसमें से हमें बीज निकालना है।
और उसी में से भोजन जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है, उससे हमारे खर्चे पूरे करने हैं। तो विश्वास का कदम उठाने की जरूरत है। शुरू शुरू में परख हो सकती है, लेकिन विश्वास में बने रहें। तो जो 10वां हिस्सा निकालने के बाद जो हमारी आमदन है जी, उसमें से क्या निकालना है? क्या निकालना है? बीज। इस बीज के बारे में जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुता बोता है बहुता काटेगा। जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वचन क्या कहता है? वो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बजाय कि परमेश्वर तूने मुझे बीज भी दिया है, रोटी भी दी है, हम क्या विश्वास करते हैं? ये तो रोटी ही है प्रभु। हम जब ये विश्वास कर लेते हैं कि ये तो रोटी ही है, इसका मतलब मैं खाऊंगा, मेरी और मेरे परिवार की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, वो बीज निकलता ही नहीं। फिर पहली बात, परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना है, इसे ग्रहण करना है। तो मैं तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। परमेश्वर वायदा करता है कि वो बीज और भोजन दोनों देता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। यदि विश्वास करते हैं, यदि विश्वास से जीते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो क्या विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने मुझे बीज भी दिया, मैं बोने वाला हूं, मैं बोऊंगा। परमेश्वर ने मुझे बीज दिया है, भोजन दिया है। पहले बीज का जिक्र आता है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। तो जो आपको परमेश्वर देता है, यदि आप बोना चाहते हैं परमेश्वर के वचन में और बोना चाहिए, तो परमेश्वर ने आपको क्या दिया है जी? जो 90% आपका है, क्या दिया उसमें से बीज भी है। ये बीज खा जाएंगे तो फसल काट नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे पैसे पर आशीष नहीं होती, हम तरक्की नहीं करते, हम कमी में, घटी में, कर्जे में रहते हैं, बीमारियों में, झगड़ों में, फजूल खर्चों में हमारा जो पैसा चला जाता है। तो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, जो बोएंगे उसको बढ़ाएगा परमेश्वर। 11 पद, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। पौलुस कहता है तुम धनवान किए जाओ। किस बात में धनवान किए जाओ? हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए धनवान किए जाओ। तुम धनवान किए जाओ किस बात के लिए? सब प्रकार की उदारता के लिए। मतलब क्या है? जहां भी जरूरत पड़ती है वहां खुले दिल से देने के लिए तुम धनी किए जाओ। इसलिए परमेश्वर हमारे पैसे पर आशीष देता है, इसलिए परमेश्वर हमारे पैसे को बढ़ाना चाहता है,
ताकि हम उदारता से, उदारता का मतलब खुले दिल से देने वाले बने। खुले दिल से क्या करें जी? देने वाले बने। आप किसके बच्चे हैं आप? हैं जी? शैतान के या परमेश्वर के? परमेश्वर के बच्चे। परमेश्वर, पहली बात है परमेश्वर देता है, दूसरी बात बहुत उदारता से देता, खुलकर देता है। जब से पैदा हुए हैं आप, आपने कितनी हवा में सांस लिया? कितने सिलेंडर? अंदाजा लगा सकते हो? कितने सैकड़े, कितने हजार सिलेंडर ऑक्सीजन के आपने इस्तेमाल किए हैं जी? बहुतायत से परमेश्वर हवा बहुतायत से रोशनी देता है, बहुतायत से जल देता है, बहुतायत से परमेश्वर ने पेड़ उगाए हुए हैं इंसान को परछाई देने के, लकड़ी देने के लिए, वातावरण को सही रखने के लिए। समुद्र में कितनी मछलियां परमेश्वर ने पैदा की हैं जी? हैं जी? थोड़ी सी, बहुतायत से। आकाश में कितने पंछी? बहुतायत से। जंगल में कितने जीव, पशु? आप गए नहीं इसलिए पता नहीं, लेकिन जहां जानवर हैं बहुतायत से हैं। और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो परमेश्वर इसलिए वो चाहता कि हम उसके समान बने। उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया, और वो चाहता है हम भी उसके समान उदारता से या खुले दिल से देने वाले बने। क्या बने जी? खुले दिल से देने वाले बने। सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। हम जब उदारता से किसी को देते हैं तो वो परमेश्वर का क्या करता है जी? धन्यवाद करता है। जब उदारता से दूसरों को देते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है वो उदारता। लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हाँ, जो देता है उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जो आशीष बनता है उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष दी, उसका भी धन्यवाद करना सीखें। हम पंजाबी नहीं करते, हमने करना नहीं सीखा। तेरह पद, 12 पद। क्योंकि सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। इस सेवा को देखकर, इस सेवा आपको करते देखकर लोग क्या हैं? सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। पहले हमने पढ़ा वो धन्यवाद करते हैं, अब वो महिमा प्रकट करते हैं। जब दूसरे देखते हैं आप सेवा करते हैं
या दूसरों जिनकी आप सेवा करते हैं, तो मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। उदारता से खुले दिल से देना इस बात को दिखाता है कि हम मसीह के सुसमाचार के अधीन रहते हैं, हम मसीह के वचन के अधीन रहते हैं। इससे उलट क्या है, यदि हम खुले दिल से नहीं देते तो उसका मतलब है हम परमेश्वर के सुसमाचार के अधीन नहीं रहते, सुसमाचार से, वचन से दूर हैं। सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। अब दूसरा क्रंथियों 8 में आ जाएं, 8 में 2 पद से, पहले 2 पद पढ़ेंगे कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। पौलुस यहां मकिदुनिया की कलीसिया की तारीफ कर रहा है। क्या तारीफ कर रहा है? कि क्लेश में उनकी बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कहते हैं मकिदुनिया की कलीसिया के लोगों ने खुले दिल से देना वो बहुत बढ़ गए। कब? जब वो क्लेश में थे। क्लेश की बड़ी परीक्षा, पहली बात क्लेश में थे, सताव सह रहे थे वचन के कारण। उनके बड़े आनंद, क्लेश में, बड़े क्लेश में, बड़ी परीक्षा में उनका आनंद बढ़ गया और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उदारता बहुत बढ़ गई मतलब खुले दिल से देना बहुत बढ़ गया। कब? भारी कंगालपन में। जब भारी कंगालपन उन पर आ गया, उनका नुकसान हो गया, उनका सामान लूट लिया, उनके पैसे लूट लिए, उनका काम चला गया, नौकरी चली गई, कंगालपन आ गया, भारी कंगालपन। लेकिन जो कुछ उनके पास था उसको उन्होंने पहले से ज्यादा खुले दिल से देना शुरू कर दिया। पौलुस मकिदुनी की कलीसिया की तारीफ कर रहा है। हम क्या कहते हैं कई बार, बहुत तंग हूं जी, मैं तो पहले तो टाइट हूं, पहले ही टाइट हूं, टाइट क्या दूं, पहले टाइट हूं, मैं किया बहूं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? तो भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। 3 पद, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर, वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। मकिदुनी की कलीसिया ने कैसे दिया जी? मन से दिया। कैसे दिया? मन से, दिल से दिया। कैसे? आगे सामर्थ्य पर जितनी ताकत थी उसके मुताबिक दिया, और साथ साथ सामर्थ्य से भी बाहर, ताकत से बढ़कर भी दिया। ताकत के मुताबिक दिया और ताकत से बढ़कर भी दिया।
विश्वास से जीने वाले, विश्वास में चलने वाले, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके फैसले करते हैं। सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। वो देने के समय, जैसे पहले हमने सीखा, जो बहुता देता बहुता काटेगा। वो अपनी ताकत से बढ़कर इसलिए दे सकते क्योंकि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि मैं बहुता बोता हूं, बहुता काटूंगा। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। एक और खूबी यहां मकेदोनिया की कलीसिया की देखते हैं कि उन्होंने बहुत बार बार बहुत विनती की। किस लिए विनती की? कि हमारा भी हिस्सा डालो। उनका कंगालपन बढ़ गया, फिर भी मन से दे रहे हैं और बार बार विनती कर रहे हैं पौलुस की, हमारा हिस्सा भी लेके जाओ जी। ठीक है, हमारा नुकसान हो गया, फिर भी हम अपना प्रेम प्रकट करेंगे। हमारा नुकसान हो गया, कंगालपन बढ़ गया, फिर भी हम दूसरों के लिए आशीष बनेंगे, फिर भी हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, उसके मुताबिक करेंगे। पौलुस ने शायद पहले इनकार किया, इस बात से लगता है। हमसे बार बार बहुत विनती की। इसका मतलब है पौलुस ने पहले हो सकता है कहा हो कि तू आप लोग रहने दो, आप तो पहले ही बहुत तंग हो, आपके पास तो पहले ही बहुत कमी है। लेकिन मकेदोनी के कलीसिया ने खुले मन से बार बार विनती की कि नहीं, लो हमारा भी हिस्सा लो, हम भी बरकत बनना चाहते हैं, हम भी अपने भाइयों बहनों की मदद करना चाहते हैं। 7 पद, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। पौलुस कहता है किन बातों में तुम बढ़ रहे हो, किन किन बातों में? विश्वास में बढ़ रहे हो, तुम वचन में बढ़ रहे हो, तुम ज्ञान में बढ़ रहे हो, तुम सब प्रकार की कोशिश या यत्न में बढ़ रहे हो, प्रेम में बढ़ रहे हो। कहता अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इनमें तो बढ़ रहे हो, लेकिन इनके साथ साथ इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हम कई बार दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ जाते हैं, वचन सीख लेते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, रोजा रखने लगते हैं, कलीसिया में हेल्प भी करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन आज सवाल है, क्या इस सेवा में भी, दान की सेवा में भी हम बढ़ रहे हैं? देने की सेवा में भी बढ़ रहे हैं? खुले दिल से देने की सेवा में बढ़ रहे हैं? मन से देने की सेवा में हम बढ़ रहे हैं? यदि नहीं तो आज से शुरू करें इस सेवा में भी बढ़ना, खुले दिल से देने में बढ़ना शुरू करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आपके लिए, जो आप में से जो बढ़ रहे हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं।
कुछ के जीवन में हम ये भी देख रहे हैं कि जितना उनको बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहे। कुछ को इसमें बढ़ने की शुरुआत करनी है, कुछ को आज से शुरुआत करनी है। कुछ जो पहले कर रहे थे, बीच में सुस्ती आ गई, लापरवाही आ गई, कमजोर हो गए, आज फिर खड़े होके आगे बढ़ना है इस सेवा में। फिलिपियों 4:19 को सब पसंद करते हैं, आप भी सब पसंद करेंगे। वहां क्या लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कितनों को अच्छी लगती है ये आयत? हाथ खड़ा करें जिनको अच्छी लगती है ये आयत। मुझको भी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौलुस ने इससे पहले कि वो फिलिपियों 4:19 आयत फिलिपियों की कलीसिया के लिए बोलता है या लिखता है, उससे पहले वो क्या कहता है? 16 आयत, चलो 15 से पढ़ें। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। कहते तुम्हारे अलावा लेने देने के विषय में किसी ने मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। फिलिपियों की कलीसिया कैसी कलीसिया है जी? छीनने वाली, चुराने वाली है जी, देने वाली, खुले दिल से उदारता से देने वाली। 17 पद, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं। एक चीज बहुत से विश्वासियों को समझने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो क्या है? यही बात जो पौलुस यहां बोलता है, ये समझने के लिए। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं। क्यों पौलुस ये बात बोल रहा है? क्योंकि बहुत बार विश्वासी सोचते हैं ये तो मांगते ही रहते हैं, जिनका काम ही मांगना है, ये तो बोलते ही रहते हैं, इनकी जरूरतें ही पूरी नहीं होती हमारे पास्टर की। पौलुस कहता है इसलिए नहीं कि मुझे दान चाहिए, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। कहते तुम में ऐसा फल देखना चाहता हूं जो फल तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। जो सही सेवक हैं वो इसलिए देने के बारे में सिखाते हैं ताकि विश्वासियों के जीवन में ऐसा फल देख सकें जिसमें वो बढ़ते हैं। विश्वासियों को कई बार समझना मुश्किल होता है। ऊपर उठें, इस मानसिकता से ऊपर उठें कि परमेश्वर के सेवक इसलिए दशमांश के बारे में, भेंट के बारे में, बीज के बारे में इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि इनको जरूरत है। हाँ, परमेश्वर हमारी जरूरतें भी पूरी करता है। यदि कलीसिया नहीं देती
तो परमेश्वर कौओं के द्वारा भी उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। परमेश्वर उनके हाथों के द्वारा, हाथों से काम, उनको बुद्धि दे सकता है, ताकत दे सकता है, हाथों से काम करके। हमने किया जिंदगी में, हमने रद्दी अखबार और जो किताबें होती हैं उनके लिफाफे बना के हमने बेचे। हमने गॉस्पेल पोर्शन हम बेचते थे। हमने छोटे बच्चों का बेबी केयर सेंटर शुरू किया। उनको संभालना पड़ता, गंदगी की भी साफ करनी पड़ती थी। फिर स्कूल भी खोला। स्कूल में बहुत समय खुद ही झाड़ू लगाते थे। मैं झाड़ू खुद लगाता था। बेंच खुद अंदर रखने बाहर रखने शुरू में। लेकिन परमेश्वर ने हमारी हाथों के कामों पर बरकत दी। कहने का मतलब मेरा है, ये कभी ना समझे इनको जरूरत है तो इसलिए बोल रहे हैं। वास्तव में हम आप में से हर एक के जीवन में ऐसा फल देखना चाहते हैं जो आपके लाभ के लिए क्या हो जी, बढ़ता जाए। तो अपनी मानसिकता को सही करें। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो बहुता बोता है बहुता काटेगा। लूका 6:38 में क्या लिखा है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग देने के बाद, जब हम दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा? लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला कर और उभरता हुआ ऊपर डालकर, उभरता हुआ तुम्हारी झोली में डालेंगे। किसकी झोली में डालेंगे जी? देने वाले की। किसकी झोली में डालेंगे? आपकी झोली में कब डालेंगे? जब आप देने वाले बनेंगे। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जितना हम देते हैं, परमेश्वर का वायदा उसके बदले में कि आपने दबा दबा कर दिया, हिला कर दिया, उभरता हुआ दिया या नहीं दिया, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। लेकिन जब आपके पास आएगा तो कैसे आएगा? दबा दबा कर, हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी झोली में डालेंगे। इसका मतलब ज्यादा, जितना हम देते हैं उससे ज्यादा वापस परमेश्वर हमको देगा। किसके जीवन में ये वचन पूरा होगा? जो वचन पर विश्वास करेगा, जो ये विश्वास करेगा कि मैं देता हूं, मुझे नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। और आगे क्या कहता है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा। इसका मतलब है, यदि आधा किलो के माप से मापते हैं तो आधा किलो के मुताबिक ही दिया जाएगा। यदि किलो माप से मापते हैं तो उसी माप से आपको भी दिया जाएगा। लेकिन कैसे? हिला कर, दबा दबा कर, उभरता हुआ। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें भी बड़ा माप दिया जाए तो हमें भी अपने माप को क्या करना है? बढ़ाना है। मलाकी 3:6-12 पढ़ेंगे नहीं उसको। परमेश्वर कहता है, तुम मुझे क्या करते हो? ठगते हो।
इस बात में, दशमांश और भेंटों में। सारे दशमांश मेरे भवन में लाओ कि मेरे भवन में क्या हो, भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इतनी आशीष दूंगा, परमेश्वर कहता है, कि तुम्हारे लिए रखने की जगह नहीं होगी। हमने अपने जीवन में ये इस बात को परखा है, देखा है। आप में से कुछ ने देखा होगा। और यदि नहीं देखा, नहीं परखा, परख सकते हैं, देख सकते हैं। एक ही बात है जिसमें परमेश्वर कहता है ऐसा करके मुझे परखो, वो है दशमांश और भेंट। तो मेरे अजीजों, ये वायदा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वहीं फिर आ जाए 2 कुरिन्थियों 9:8। वो वायदा क्या है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है कि हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो, और सब भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन में ये वचन पूरा हो, इसको पूरा होता देखना चाहते हैं, इस पर विश्वास करें, इसे ग्रहण करें, और जो हमारा कार्य है वो करें, जो हमारा हिस्सा है वो करें। वो क्या है? जो बहुता बोता है बहुता काटेगा। खुशी से देने वाले को परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है। आपकी दिहाड़ी, आपकी महीने की तनख्वाह, उसमें सिर्फ भोजन नहीं, उसमें बीज भी है। 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, 90% हमारा है, उसमें से 90% में से बीज भी है। सो विश्वास से बोना शुरू करें, विश्वास से और खुले दिल से बोना शुरू करें, तो बहुतायत से काटना भी शुरू करेंगे। और हमारे लिए वचन पूरा होगा। इस वचन को पूरा होता देखेंगे, इस वचन को अपने जीवन में आजमाएंगे, देखेंगे, इसमें चलेंगे, इसमें बढ़ेंगे, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपको बहुतायत से देगा कि हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास कितना कुछ हो जी? बहुत कुछ हो। आइए प्रार्थना करें।